सबसे पहला आप ये वीडियो देखिए अनंत अंबानी का, जो एक सीक्रेटली काली माता की पूजा हो रही है। और ये पूजा जो है दोस्तों, ये नॉर्मल पूजा जैसी नहीं लग रही, ये अंधेरे में हो रही है। इसके लिए कुछ तांत्रिक विधियां करी गई है। काली माता की पूजा अनंत अंबानी क्यों कर रहे हैं और काली माता से रिलेटेड जो रहस्य है वो आप इस पॉडकास्ट में जानोगे। अगर लाइफ में पैसों की समस्या चल रही है, हेल्थ की समस्या चल रही है, रिलेशनशिप की समस्या चल रही है, क्या क्या एक्चुअल इलाज हो सकते हैं आप लोगों के लिए जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है माँ काली हीलिंग एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर एक्सपर्ट प्रियंका जी। ये इस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट भी है और हमने इनको बुलाया हमारे पॉडकास्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये रहने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, आप आए चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अनंत अंबानी जी क्या कर रहे हैं। जो माँ काली पूजा ये कर रहे हैं बेसिकली, तो माँ काली की जो पूजा होती है, ये अंधेरा इसलिए है बहुत ज़्यादा कि उनको बेसिकली अंधेरे में ज़्यादा ही पूजा जाता है, क्योंकि वो रात को, अगर आप देखेंगे किसी भी देवी देवता की पूजा अमावस्या पे नहीं की जाती, ठीक है, बट माँ काली की जाती है। क्यों? क्योंकि वो काल हैं, काल से परे हैं, समय से आगे पीछे हैं, है ना। तो इसलिए दूसरी चीज़, काली की पूजा एक वस्त्र में की जाती है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो है काली की कम लाइट में, बिल्कुल अंधेरे में इसलिए और की जाती है क्योंकि उनकी पावर इतनी है, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जब वो अपना रूप लेके आती हैं या अपनी प्रेजेंस शो करती हैं, यू फील लिटरली आँख नहीं खुल रही हैं। रीज़न उसका कि उनकी लाइट इतनी आती है। इसलिए ये जो पूजा हो रही है वो माँ काली की अंधेरे में की जा रही है। 2-3 तरीके होते हैं माँ काली के। बेसिकली मेजरली जो फेमस हैं वो तामसिक और सात्विक है। ये जो हो रहा है इसमें थोड़ा तामसिक तरीका पूजा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए प्रियंका जी, तामसिक और सात्विक क्या होता है? मतलब मुझे तामसिक जो तंत्र लोग करते हैं, जो तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं, दैट इज़ तामसिक। और सात्विक जिस तरीके से मैं करती हूँ कि घर में रहते हुए भी माँ काली की पूजा करना, उनको ज़रूरी नहीं है आपको मांस मच्छी ही चढ़ाना है भोग में या शराब ही चढ़ानी है। जो सात्विक रूप होता है उसमें आप माँ को एक अनार चढ़ा दो, एक बर्फी चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, माँ उसमें भी प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, तो तांत्रिक पूजा में क्या हम मांस मच्छी और ये सब भी चढ़ाते हैं? जी, तांत्रिक पूजा में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और जो मंत्र वाली पूजा होती है, सात्विक पूजा होती है, उसमें हम पूरा सात्विक, वो पूरा वेजिटेरियन होता है, सब कुछ वेजिटेरियन। तो ये डिफरेंस है तंत्र और मंत्र में? यस यस। अच्छा, तो पावरफुल कौन सी होती है? और ये जो पूजा दिखाई जा रही है वीडियो में, ये कौन सी पूजा है? ये तांत्रिक यूज है। ये तांत्रिक पूजा। तो पावरफुल मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, दोनों ही हैं। इट्स जस्ट लाइक कि मंत्रा में आपको 1.25 मंत्रों का जाप कर रहे हो आप, तब उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हो। तांत्रिक में 2-4 चीजें फालतू कर दी, ठीक है, और क्विकली आपको रिजल्ट मिल गया। पावर दोनों की एक ही है, लेकिन जल्दी से प्रसन्न करने वाला तांत्रिक रूप होता है, जिसमें बलि वगैरह भी दी जाती है। जी बिल्कुल, माँ काली को बलि दी जाती है, भोग लगाया जाता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आ जाएंगे कमेंट में और बोल देंगे ओहो हो माँ काली को बलि नहीं दी जाती, माँ काली को कभी ऐसे नहीं किया जाता। उस जगह जाके देखो जहाँ पे ये चलता आ रहा है प्रथा। जैसे कि अगर हम बंगाल में जाएं तो माँ काली को बकायदा नॉनवेज का भोग लगाया जाता है, चाहे सात्विक पूजा हो चाहे तामसिक हो, क्योंकि कहते हैं माँ काली बंगाल की जो है वो बेटी है। अच्छा, क्यों? अब बताती हूँ। वहाँ पे माँ काली को एज एन बेटी यूज किया जाता है। तो जब बेटी किसी के घर आती है, मेरी शादी हो गई, मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी तो मम्मी क्या करेंगी? जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं खा सकती हूँ, वो मुझे वही तो ऑफर करेंगी ना। तो बंगाल में ये नॉर्मल है कि सात्विक पूजा के अंदर भी माँ को मांस मच्छी का भोग लगाना। मैंने भी ये देखा है। मैं गुवाहाटी गया था, तो गुवाहाटी में माँ कामाख्या का मंदिर है, वहाँ भी बकरी की बलि दी जाती है। जी, दी जाती है। तो जो रिचुअल्स होते हैं ना, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। जिस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं वो करेंगे। इट्स जस्ट कि आपके तरीके अलग हो जाते हैं, चीज़ वही है, पावर वही है। तो क्या हम ये जो तांत्रिक पूजा है जहाँ पे हम बलि प्रथा वगैरह देखी जाती है, ये बाकी देवियों के साथ भी है या सिर्फ काली माता के साथ ऐसा होता है? नहीं, अलग अलग है। जैसे साउथ में कुछ देवी हैं, उनको बलि प्रथा दी जाती है, ठीक है, कामाख्या देवी पे दी जाती है, माँ काली पे दी जाती है। तो कुछ देवी हैं, जैसे कुछ लोगों की कुल देवी हैं, हाँ, जो कि वो काली नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे बलि चढ़ती है, बलि की प्रथा होती है। तो ये प्रथा है, चलती है लोगों के यहाँ बलि। मैंने ऐसा एक जगह पढ़ा है कि पास्ट में बलि प्रथा होती थी और उस चीज़ को कई लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया और कहा कि आप उसकी जगह नारियल चढ़ा दो। जी, श्रीफल चढ़ा दो। तो ये चीज़ सभी देवियों के साथ क्यों नहीं हुआ और
कुछ देवियों को हम वैसे पूजा करते हैं तांत्रिक, और कुछ देवियों को नॉर्मल नारियल चढ़ा के भी करते हैं, तो ऐसा क्या रीजन है इसका? ओके, हर देवी की जो पावर और एनर्जी है ना वो अलग है। अगर आप देखेंगे, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करोगे तो आप फाइनेंस के बारे में सोचोगे और बहुत एक सौम्य रूप देखोगे। माँ सरस्वती के बारे में देखोगे, माँ सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं। जब माँ काली के बारे में लोग सोचते हैं ना तो एकदम ऐसा आता है प्रचंड रूप, विकराल रूप। सही बात है। तो हर किसी की एनर्जी के हिसाब से उनको भोग दिया जाता है। ठीक है। इसलिए जिन देवी की एनर्जी बहुत हाई है उनको आज भी बलि चढ़ती है। अच्छा, ये इसलिए उनको डिनाई नहीं किया गया, उनका बायकॉट नहीं किया गया। वहाँ पे आज भी बलि से ही देवी प्रसन्न होती हैं। और जो मेरे दोस्त एनिमल लवर है, मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप बलि दे के पूजा करें, दूसरा तरीका भी है। हाँ। आपके समाज में, आपके सोसाइटी में जैसे मानते पूजा जा रहा है वैसे आपने करना चाहिए। अब मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और एनर्जीज अलग ही रहती है माँ काली की, बट मैंने कभी आज तक बलि नहीं दी। मैं चींटी भी अगर मेरे सामने चल रही होगी तो मैं रास्ता पलट लूंगी, शायद साइड से निकल जाऊंगी, नहीं दी। तो डिपेंड करता है, जो कस्टम है, रिचुअल्स है, उनको फॉलो करो, लेकिन गलत मत करो किसी के साथ भी। सही बात है। अभी हम काली माता के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मुझे उनकी कहानी बताइए। एक्चुअल में उनकी क्या स्टोरी रही है, उनका रूप ऐसा क्यों है, बाकी देवियों से अलग क्यों है? यहाँ पे 2-3 कहानियां। हाँ बिल्कुल, आप टाइम लेके अच्छे से बताइए, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। जो सबसे पहली जो बहुत फेमस है वो ये है कि जब ये राक्षस पैदा होने लगे, ठीक है, रक्त बीज जो था, रक्त बीज का ये था कि वो उसको जहां मारोगे, जहां उसका रक्त गिरेगा, उतने ही ज्यादा जो है राक्षस पैदा हो जाएंगे। अब देवी देवता परेशान हो गए कि अब क्या करें, हम तो इसको मारते हैं, उतने ही और पैदा हो जाते हैं, ये तो हमारे बस में आ ही नहीं रहा, अब हम करें तो करें क्या। काली जो है, अगर जो लोगों को पता है, जो शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी का ही एक रूप है, ठीक है, तो वो एनर्जी आई, तब ये आदेश दिया गया कि तुम जाओ, तुम करो। अब रक्त बीज अपना शांति ले ही नहीं रहा था, रक्त बीज चले जा रहा था, जो देवी देवता मारे जाएं वो उतने राक्षस पैदा कर दे। अब माँ काली को आ गया गुस्सा ये देख के कि सारे देवी देवता को परेशान कर रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो संसार को नष्ट कर देगा इस हिसाब से। तो माँ काली क्रोध में आई और रक्त बीज की मुंडी काटी और जो खून था ना वो सीधे पिया। कहते हैं कि उनका क्रोध इतना था, उस क्रोध से उनकी बॉडी पूरी काली पड़ गई। अच्छा, उस क्रोध से उनकी बॉडी काली तो पहले वो वैसी नहीं थी? वैसे नहीं थी, वो नॉर्मल एक देवी, शांत देवी उस तरीके से थी। अब उनके अंदर उग्र रूप हो गया। कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, कि अब रक्त बीज का खून पिया है तो माँ के अंदर वो ना एक जो रक्त बीज एक राक्षस था, है ना? अच्छा, ठीक है। तो क्रोध जो है ना वो भर गया, वो शांत नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी उनकी इतनी हाई लेवल पे चली गई, इतनी पीक पे चली गई, वो शांत नहीं हुआ। सारे देवी देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, शांत नहीं होके दिया। माँ के आगे सिर्फ शांत वो कैसे हुई, जब शंकर जी ने कहा अब तो ये पहल मुझे करनी पड़ेगी, अब तो मुझे ये पूरी पावर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। शंकर जी आए, माँ काली के नीचे लेट गए। अच्छा, जब वो लेटे, उन्होंने, माँ काली ने जब पैर उनके ऊपर रखा, उनकी इस बात से जीभा बाहर निकल गई, हाय, क्योंकि पति इंडियन सोसाइटी में पति परमेश्वर होता है, सही है, ठीक है, अगर वो अच्छा है, सही है तो उन्होंने देखा मैंने मेरे पति परमेश्वर पे पैर रख दिया, तब वो शांति, और तब हाय करके ना उनकी जिब्बा बाहर निकली। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काली माता थी वो शिव जी की पत्नी थी? हाँ, शिव जी की तो पत्नी थी काली माता। अच्छा, तो पार्वती जी भी थी? और पार्वती, ओके, तो हर युग के अंदर अलग अलग नाम गए हैं, जैसे माँ पार्वती, माँ सती, है ना? हाँ। अब कहोगे सती कैसे, हाँ। है ना? तो इस तरीके से माँ काली भी उन्हीं की एनर्जी में से निकली है। अच्छा। शंकर जी की, तो वो भी उन्हीं का एक रूप है। तो एक तो ये हो गई स्टोरी, है ना? दूसरा कहा जाता है कि यज्ञ हुआ, जब यज्ञ कर रहे थे तो जो माँ काली जी के पिताजी हैं उन्होंने सबको बुलाया, सारे देवी देवता को बुलाया। वो शंकर जी को पसंद नहीं करते थे, वो इसलिए पसंद नहीं करते थे, ये खाता पीता है नहीं ढंग से, पहाड़ों के ऊपर रहता है। उन्होंने जब पार्वती माता की शादी भी करी, गौरी माता की, तो उन्होंने बोला समझ ले, सुधर जा, अभी भी समझ जा अपनी बेटी को, लेकिन नहीं उन्होंने कहा भाई मेरे को तो यही चाहिए। उन्होंने शंकर जी को नहीं बुलाया, ठीक है। अब भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब किसी वाइफ के हस्बैंड को ना बुलाया जाए, उसको क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा कि भाई मेरे फादर ने पूरे संसार को बुला लिया, बस मेरे पति को नहीं बुलाया, ये तो मेरे पति की बेइज्जती हो गई। सही है। वो चली दक्षिण की तरफ, अपने फादर की तरफ। जब वो चली तब भी वो उस क्रोध में आई और वो उस रूप में आई, अच्छा, काली के रूप में। अच्छा,
अब जब वो काली के रूप में आई तो एक रूप उनका ये भी बना। ठीक है। इसीलिए जब वो दक्षिण की तरफ उन्होंने कूच की, दक्षिण की तरफ चली, इसलिए भी दक्षिणेश्वर काली उनका नाम पड़ा। और इस पे टेम्पल भी एक, इस पे टेम्पल है, और यही रीजन है कि दक्षिणेश्वर काली जो है वो 4 विद्या महाविद्याओं में सबसे ऊपर आती है काली। अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी नई चीज़ है, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़ तो। एंड आई होप जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी इस बारे में पता चला होगा। मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा था आपके लिए कि काली माता का ऐसा रूप क्यों, आपने उसका भी आंसर दे दिया है, राइट। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अक्सर जो तांत्रिक लोग हैं उनको हमने देखा है कि वो काली माता की पूजा बड़ी करते हैं, बाकी देवियों की नहीं करते। और आपने कहा कि काली माता की पूजा हम तंत्र के थ्रू भी कर सकते हैं, तो क्या रीजन है इसका, मतलब क्यों तांत्रिक लोगों की फेवरेट है काली माँ? तंत्र का इजाद किसने किया आपको पता है? नहीं। शंकर जी ने। अच्छा, तो तंत्र और मंत्र में क्या फर्क है, मतलब सिर्फ यही फर्क है कि नॉनवेज चलता है? हाँ, नहीं, सात्विक और तामसिक दोनों तरीके। अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हो। अगर आपको तांत्रिक वे में जाना है तो या तो आप शमशान जाओ या कहीं और जाओ, ठीक है। सात्विक तरीके से आप किसी का हार्म नहीं कर पाओगे, तांत्रिक तरीके से आप लोगों का हार्म भी कर सकते हो, जैसे ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह करे जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये होता है तंत्र और मंत्र में। अब जब ये तंत्र जो है उसमें काली की ही पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि शंकर जी ही हैं तंत्र को इजाद करने वाले। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये जो काला जादू वगैरह ये तंत्रों से होता है? तंत्रों से होता और इसके भी इजाद करने वाले शंकर जी हैं? शंकर जी थे। तंत्रा शंकर जी के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे फर्क ये है, लोगों ने इसको ले लिया गलत रूप से। हाँ, तंत्रा पहले सात्विक मतलब तरीके से किया जाता था। तंत्र मतलब तंत्र बनाना, यंत्र बनाना, उनको सिद्ध करना, उनकी पूजा करना। लोगों ने उसका करना शुरू कर दिया मिसयूज। फोन बनाता कॉल करने के लिए, उठाने के लिए, मैसेज करने के लिए, लोगों ने उसका यूज कर लिया, घंटों घंटों रील देख रहे हैं, ठीक है, अपना फेसबुक चला रहे हैं, मिसयूज हो गया। सिमिलर तंत्र भी अच्छे रूप के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए काली की पूजा इसीलिए की जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि काली तांत्रिक और सात्विक दोनों में पूजी जाती हैं। और जो ये भोले बाबा हैं उनको तंत्र, उन्होंने सब कुछ दे दिया ना। तीनों लोग बसे बस्ती में, आप बसे वीराने में। उन्होंने तीनों लोग में किसी ना किसी को कोई एक अथॉरिटी दे दी। उन्होंने माँ काली को दे दी, जाओ तंत्र तुम्हारे हाथ दिया गया, और खुद बैठ गए बन के बागड़ुल्ले, है ना। अकेले बैठे हुए हैं, शांति से अपना मौन करके अपना ध्यान कर रहे हैं। भोले बाबा अपनी मस्ती में। हाँ, वो अपनी मस्ती में, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा तब अपनी तीसरी आंख खोल लेंगे, नहीं तो उनको पता ही है, वो तो सब सॉल्व कर ही सकते हैं। उनको पता है, वो इजाद करने वाले सब कुछ वही हैं, सब कुछ निकालने वाले वही हैं। तो इसलिए तांत्रिक पूजा जो है माँ काली द्वारा की जाती है। और इसी वजह से भैरव भी पूजा जाता है इसी रूप में। भैरव की क्या स्टोरी है जो उन भगवान को, उनको मैंने सुना है शराब भी चढ़ाई जाती है, तो कुछ? हाँ, तो ओके, भैरव भी जो हैं अलग अलग रूप में होते हैं। 56 भैरव होते हैं। भैरव को जो रूप दिया गया काली के बेटे का। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उनको काइंड ऑफ अ द्वारपाल बना दिया गया। ठीक है, कि अगर आप हो, आपको बोल दिया गया, आपके पापा ने बोला बेटा मम्मी सो रही है, घर का ध्यान रखियो। सही। आप क्या करोगे? आप घर का ध्यान रखोगे। बिल्कुल। आप देखोगे जहां जहां देवी पूजेगी वहां वहां भैरव जरूर पूजेगा। भैरव बाबा की पूजा वहां वहां जरूर होगी और वहां वहां उनका मंदिर होगा। इसलिए भैरव की पूजा पहले की जाती है किसी भी देवी की पूजा करने से पहले। ये वैष्णो देवी में भी है भैरव? हाँ, पहले आप भैरव बाबा की पूजा करोगे। आप उज्जैन जाओ, भैरव बाबा की पूजा करो, आप उज्जैन जाओ, ठीक है। आप कामाख्या जाओ, भैरव बाबा की पूजा करो, आप कामाख्या जाओ। आप कोई राजस्थान की देवी देवता पे चले जाओ, पहले भैरव की पूजा करोगे नीचे, फिर आप ऊपर देवी पे जाओगे। तो भैरव को एक द्वारपाल का रूप दे दिया गया है। द्वारपाल, आई विल नॉट से एग्जैक्ट वर्ड, इट्स अ राइट वर्ड, बट समझाने के लिए ईजी है। तो जब कोई सिद्धि करता है, कुछ करता है, तो पहले भैरव, फिर उनकी योगिनी, फिर उनकी उपयोगिनी, और फिर माँ। अच्छा। वहां तक पहुंचना पड़ता है। अच्छा, तो वो रखवाले हैं इसको? रखवाले हैं। अच्छा। भैरव बाबा। अच्छा। और उसमें भी 56 तरीके के भैरव हैं। सिर्फ शराब नहीं चढ़ती, भैरव को दूध भी चढ़ता है, भैरव को रोट भी चढ़ती है, दूधिया भैरव, राज भैरव, शामशी भैरव, बहुत भैरव हैं। 56 रूप। क्या रीजन है, मतलब शराब चढ़ती है? तो मैंने पहले, मतलब मैं भी सुन के हैरान रहा। वही उग्र रूप का डिफरेंस है। अच्छा, जो दूधिया भैरव, राज भैरव, सिद्धि भैरव हैं, इनका अलग अलग है। हर भैरव का रूप अपना अलग है। हर भैरव का अपना एक गण कह लो, उग्रता कह लो, अलग अलग होती है। अच्छा, तो चलिए, ये स्टोरी बड़ी नई है और लोगों को पता लगी होगी। काली माता के इंडिया में बहुत सारे मंदिर है। आप मुझे जो सबसे बड़े मंदिर है जहाँ लोगों को जाना ही चाहिए, बहुत सिद्ध हुए हुए मंदिर है, उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? कलकत्ता।
अच्छा ठीक है। सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली, ठीक है। वहाँ तो आप जरूर जाओ। ठीक ठीक है। काली का जो मेरे को लगता है इंडिया के अंदर सबसे मेजर वही है। अच्छा। उसके बाद आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, सारे रूप सेम ही मिलेंगे। ये जो कालका जी का मंदिर है जाओ, ये भी बिल्कुल जाओ, ठीक है। कालका जी जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि हर जगह हर स्टेट का हर एक देवी देवता उग्र रूप में होते हैं, जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ अ सिद्ध उस एरिया के, या काइंड ऑफ लाइक कि उनके हाथ में वो अथॉरिटी होती है। ठीक है। इधर आप दिल्ली की तरफ जाओगे तो कालका जी ठीक जो है ये भी काली का ही रूप है। आप यहाँ पे जाओ, अगर आप दिल्ली में हो कालका जी जाओ। ठीक है। या फिर आप ये जाओ CR पार्क वाले कालका जी मंदिर जाओ, या फिर आप यहाँ पे रामाकृष्ण आश्रम के पास काली मंदिर है, आप वहाँ जाओ दिल्ली के अंदर। ठीक है। मैं क्योंकि दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे यहीं के मेन पता है, बट जो सबसे मेन है कैलकाटा में, आप वहाँ जाइए काली के मंदिर। अच्छा अच्छा। मैं रिसेंट में कोलकाता जाके आया था, तो मैंने दक्षिणेश्वर मंदिर वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है वो। उनका रूप ही अलग है। वो पैर अंदर रखते ही ना सीढ़ी पे, वो अलग ही वाइब्रेशंस आती हैं। सही बात है। काली माता के कितने रूप है टोटल, अगर वैसे हम देखे जाए तो? काली एक ही है। अच्छा ठीक है। उनमें अगर आप देखोगे, जैसे जो सिद्ध पीठ हुए, ऐसे ही काली की 10 विद्या हुई। ठीक है। तो वो 10 रूप हैं अलग अलग। जैसे त्रिपुरा सुंदरी हो गई, भुवनेश्वर काली हो गई, ठीक है, धूमावती हो गई, इस तरीके से अलग 10, जिनको हम 10 महाविद्या भी कहते हैं, इस तरीके से। बट मेन अगर आप काली पूछेंगे तो एक ही है। अच्छा। जो सबसे प्रथम पे आती है। अच्छा। और सबसे बड़ा मंदिर आपने बताया कोलकाता वाला, आप वहाँ जाएं, दक्षिणेश्वर काली। ठीक है। अभी आपने बात की कि ये सिद्धपीठ की बात की आपने। इंडिया में काफ़ी सारे सिद्धपीठ है। मैं रिसेंट में एक सिद्धपीठ जाके आया था जो मसूरी से ऊपर है, शक्तिपीठ। वो जहाँ जहाँ माँ की, जब माँ सती हुई ना, हाँ, तो उनके जहाँ जहाँ अंग गिरे, वहाँ वहाँ पड़ गया। जैसे नैना देवी, उनके नैन गिरे, ज्वाला जी, ठीक है, उनकी जीभा गिरी। ठीक है। इस तरीके से तो जिस जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ बन गए, वो सिद्ध हो गए। तो उसकी थोड़ी स्टोरी एक बार आप शक्तिपीठ की बताना चाहेंगी कुछ? तो जहाँ उनका वो अंग है, उस अंग से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है, वहाँ चले जाओ, सबसे मेजर चीज। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि शक्तिपीठ में जो आप नॉर्मल मंदिर जाओ और शक्तिपीठ पे जाओ, वहाँ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे वो पर्टिकुलर शक्ति है। अच्छा। इसलिए। अच्छा। एक क्वेश्चन और था मेरा कि काली माता के पूजा करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है, और काली माता को नींबू भी चढ़ाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा, ये ऐसा क्यों है? देखो, काली माता की पूजा जो तामसिक है वो मुझे डीप में नहीं पता, क्योंकि वो मैं करती नहीं हूँ। ठीक है। मैं सात्विक करती हूँ। ठीक है। बहुत टाइम से करती आ रही हूँ। सात्विक में आप माँ को सिंपली फूल चढ़ा दो, भोग लगा दो और मंत्र कर लो। और नहीं भी है ना कुछ, उनको दिल से याद कर लो। कोई मंत्र अभी नहीं आता ना, काली 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 बोल लो। मेरे लिए तो वो मेरी फ्रेंड है, मेरे लिए वो मेरी माँ है। कहते हैं ना कि दुख होगा तो मैं उनको चिल्ला दूंगी, सुख होगा तो मैं उनको प्यार कर लूंगी, गुस्सा आएगा तो उनको गले लगा लूंगी। आई एम लाइक दैट विद हर। मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो देखते हैं जब तो कहते हैं मैम लगता है कि आपके पास वो है। जो पूजा है काली की, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। कोई उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सबसे पहले यही करना है, फिर ये करना है, फिर ये। हाँ, अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो उसका एक प्रोसेस है, वो अलग होता है। लेकिन पूजा के अंदर आप सिंपल कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी श्रद्धा है। सबसे बड़ा कहते हैं भाव होता है। अगर आपका भाव है तो आप वो पूजा कर लीजिए। नींबू माँ का प्रिय है, इसलिए उनको नींबू चढ़ाया। क्या बात है, ये तो बात सही है, भाव सबसे बड़ा होता है। आप माँ काली हीलिंग्स भी करती है, तो क्या होती है माँ काली हीलिंग? ओके, तो माँ काली हीलिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने कहा मैम मैंने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं जा रही है। ठीक है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, आप हीलिंग करवा लो। मैं पहले क्या करती हूँ, मैं एक बारी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग से मुझे थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है कि ये कंसर्न है। फिर मैं उनसे कंफर्म करती हूँ ये कंसर्न है आपका। वो कहते हैं यस मैम, यही मेरा मेजर इशू है। जैसे किसी को साइकोलॉजिकल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं कि वो सोच नहीं पाता या उसको कन्फ्यूजन स्टेट्स रहती हैं, इट मीन्स उसका क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मतलब उसका थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब है। कितने तरह के चक्रास होते हैं? 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। एक बार आप बताएंगे कैसे? रूट चक्र,
रूट चक्रा कौन सा हो गया? रूट चक्रा जो सबसे हमारा नीचे होता है, जो हमारा अगर मैं कहूँ आपकी योनि के बीच में और आपके मोशन वाले पार्ट के नीचे मूलाधार के बीच में जो होता है, दैट इज रूट चक्रा। रूट चक्रा को हिंदी में कहते ही मूलाधार है, ठीक है, दैट इज रूट चक्रा। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आप आ जाएं, दैट इज दी सोलर प्लेक्सिस चक्रा। फिर उससे थोड़ा सा सैक्रल चक्रा, उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएं आप, सोलर प्लेक्सिस चक्रा आ जाएगा। फिर हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा के बाद थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा एंड देन क्राउन चक्रा। तो इसका क्या रेलेवेंस रहता है एक इंसान की लाइफ में इन चक्रास का? ओके, तो आप कह लो कि ये ट्रांसफॉर्मर है। इन ट्रांसफॉर्मर से आपकी बॉडी में अलग अलग एनर्जी का संचार होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, ठीक है, पतली 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 पतली, ठीक है, ये मेन है 7। अगर इनमें से जो भी खराब होगा ना, आपको उससे रिलेटेड दिक्कत होने लगेगी। थ्रोट चक्रा खराब है, गले से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। थर्ड आई चक्रा खराब है, आई से रिलेटेड, सर से रिलेटेड, और ये पूरा दिक्कत करेगी। क्राउन चक्रा खराब है, आपके सर के अंदर दिक्कतें होने लगेंगी। हार्ट चक्रा खराब है, रिलेशनशिप, मनी और इन सब चीज़ों की दिक्कत होने, ये हार्ट चक्रा और हार्ट से रिलेटेड। फिर हमारा अगर आता है यहाँ पे, हम आ जाए सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अगर ये खराब हो रहा है तो ये समझ लो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सबसे पहले होगी। पावर अथॉरिटी की प्रॉब्लम आपके अंदर आने लगेगी, आप पावर नहीं ले पाएंगे, अथॉरिटीज़ नहीं ले पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाएंगे। सैक्रल चक्रा पे अगर आप आएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खराब हो जाएगी, क्रिएटिविटी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर कनेक्शन नहीं होगा। रूट चक्रा खराब है, आप ना हमेशा सैक्रिफाइस वाली सिचुएशन में रहेंगे, डर लगा रहेगा, मैं बाहर निकलूंगा कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बाहर कोई मिल गया तो मैं उससे कैसे बात करूंगा, कॉन्फिडेंस की कमियां। तो ये चक्रा के अंदर अगर डिस्टर्बेंस आ गई इंटरनल, आउटर आप बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो, दिखते अच्छे खासे हो, बट स्टिल अंदर ऐसी परेशानी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे IBS की परेशानी, इरिटेटिंग बाउल सिस्टम, साइकोलॉजिकल होता है, उसी कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, यहाँ पे दिक्कत होगी, इंटरव्यू देना है पहले मैं वॉशरूम आऊँ, मीटिंग है पहले मैं वॉशरूम आऊँ। जैसे एक पिक्चर आई थी दीपिका पादुकोण की पीकू, जिसमें उसके फादर को ये वही वाला, ये वही बता रहे हैं कि उसको बार बार लगता है कि इसको मोशंस जाना है, उसको वॉशरूम जाना है, उसको मोशन पास करने हैं। ये एक्चुअल में बीमारी सबके साथ होती है, बूढ़े लोगों के साथ ही होती है? नो नो नो, नॉट बूढ़े लोग, ये बूढ़े लोगों के साथ नहीं होती है। अच्छा। ये बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छा। अगर आपका चक्र डिस्टर्ब हुआ तो ये सब किसी के साथ भी होगी, जरूरी नहीं है। हार्ट चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपको हार्ट से रिलेटेड, बहुत कम लोगों को पता है हार्ट चक्र डिस्टर्ब है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कि मतलब आपका कंधा मूव नहीं कर पाएगा। बहुत अगर आप चक्रास के बारे में पढ़ोगे ना डीप में जाके, तब आपको पता चलेगा कि कौन से चक्रा से कौन सी बीमारी कनेक्ट करती है। अगर आपने उस चक्रा पे काम कर लिया, जैसे मैंने अपनी एक फ्री वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे चक्रा मेडिटेशन की, मैं हर किसी को बोलती हूँ, नहीं भी आता ना वो वीडियो सुनो, चक्रा मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आधी प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ की वैसे ही ठीक हो जाएंगी। मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने चक्रास की बात की, तो जैसे कोई इंसान के शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उस चीज़ का इलाज कराता है, डॉक्टर बताता है आपके आँख में प्रॉब्लम है, कुछ जो प्रॉब्लम है, तो चक्रास को क्या साइंस भी एक्सेप्ट करती है? और अगर मुझे देखना है कि मेरे शरीर के सारे चक्र कैसे, तो मैं कैसे उसको पहचान सकता हूँ? ठीक है, अगर सबसे पहली चीज़ कि ये साइंस एक्सेप्ट करती है, नहीं बिल्कुल करती है, साइंस एक्सेप्ट करती है। योगा में क्या करते हैं, मेडिटेशन में क्या करते हैं जी, योगा एक्सेप्ट करती है साइंस, बिल्कुल करती है कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़े काम हो जाओगे, कंपोस्ट हो जाओगे। क्यों? फोकस रहेगा इसीलिए क्योंकि आप अपना थर्ड आई चक्र एक्टिव कर रहे हो, इसीलिए आप फोकस कर पा रहे हो, इसीलिए आप चीज़ें कर पा रहे हो, इसीलिए आप काम हो गए हो, आप शांत हो गए हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ की साइंस एक्सेप्ट करती है। दूसरी चीज़ कि आपके चक्रास के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे अब आप मेरे पास आए, आपने बोला मैम मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके चक्रा की टैरो कार्ड रीडिंग कर, जिस जगह पे मुझे फायर एलिमेंट एक्टिव दिखा उस जगह पे आपकी कोई ना कोई फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि स्टमक के अंदर फायर एलिमेंट बहुत एक्टिव हो गया, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हार्ट चक्रा में फॉर एग्जाम्पल किसी का फायर का कार्ड आ गया, वो पर्सन या तो जेलस बहुत फील करता होगा या फिर उसकी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते होंगे यारी दोस्ती में। फॉर एग्जाम्पल किसी का थर्ड आई चक्रा पे वाटर का कार्ड आ गया, तो मतलब वो यहाँ पे जो है ना इमोशनली सोचेगा, वो कभी मेडिटेट ढंग से कर ही नहीं पाएगा, वो शांत रह ही नहीं पाएगा, उसके दिमाग में ना 10 चीजें चलती रहेंगी, इसके साथ ऐसे कर लूँ, इसके साथ बात करूँ, अगर मैंने ये कर दिया तो वो बुरा तो नहीं मान जाएगी, वो बुरा तो नहीं मान जाएगा। इस तरीके से
चक्रास उनके मैंने ओपन किए, कार्ड्स देके, टैरो कार्ड रीडिंग करने के बाद फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये रेमेडी कर लो, कि आपको कोई मंत्रा दे दिया या और कोई उपाय दे दिया, कोई पूजा पाठ का बता दिया, आप वो कर लो, या फिर आप हीलिंग कर, माँ काली हीलिंग अगर आपके लिए आई है तो। मैं डायरेक्ट हीलिंग नहीं करवाती हूँ, क्योंकि चक्रास को अलाइन करना थ्रू माँ काली हीलिंग विल बी अ वेरी हायर एनर्जी। तो जब जिसको पता चलता है उसको पता चलता है। जैसे एग्जांपल, मेरी एक क्लाइंट अभी जो मेरी हीलिंग होके चुकी है, ठीक है, मैंने उसकी हीलिंग करी और मैंने उसको बोला कि मैंने आपकी हीलिंग कर दी, ध्यान रखना थोड़ा कि आपको डिजीनेस और ये सब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसे डिस्टर्ब पड़ी है, बहुत टाइम से ऐसे पड़ी है, आपने उसको लेके इधर कर दिया, तो यहाँ की एनर्जी हिली, यहाँ की वो अलाइनमेंट हिली और यहाँ की भी ली, उससे क्या होगा, आपको डिजीनेस होगी। मैं स्पेशली बोलती हूँ, इवन जब मैं हीलिंग सिखाती भी हूँ ना, माँ काली हीलिंग अपने स्टूडेंट्स को, मैं उनको ये पहले बोलती हूँ कि जिसकी भी हीलिंग करो उसको बता देना 3 से 5 दिन वो बीमार भी रह सकता है, ठीक है। अब मैंने उस पर्सन की हीलिंग करी, मैंने उसको बोला हीलिंग की है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा आपकी बॉडी के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अनईजीनेस रहे। अगले दिन मुझे मैसेज करती है, मैम मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ अपने बेड से, इज़ इट बिकॉज ऑफ हीलिंग? मैंने कहा येस, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपकी हीलिंग की वजह से आपके चक्रा अलाइन हो गए हैं और उनकी एनर्जी जो है वो ठीक हो रही है। अब वो चाहे आप फाइनेंस से रिलेटेड हीलिंग करवाओ, आप अपने करियर से रिलेटेड करवाओ, आप चाहे किसी भी चीज़ से हीलिंग रिलेटेड करवाओ, बट एथिकल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मैं उन लोगों की हीलिंग कभी नहीं करती, मैम मेरा एक लव रिलेशनशिप है ए बंदे के साथ, बी मुझसे प्यार करता है लेकिन उसकी शादी सी से हो रखी है, तो आप ये सीखो, अब मेरी लाइफ से हटा दो। कभी एथिकल हीलिंग वो होगी ही नहीं। मैं अपने कर्म भी खराब करूंगी, उसके भी करूंगी। तो एथिकल तरीके से जो सही चीज़ है उसके लिए हीलिंग करवाओ, 100% काम करेगी। मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए आपकी बात सुन के। पहली चीज़ तो क्या मैं, जैसे अगर मान लीजिए मुझे ही चेक करना है, ये जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको ये चेक करना है कि उनके चक्रास कैसे काम कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं खुद ही जान पाऊँ कि मेरे चक्रास सही है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ, आप देखो कि स्टमक से रिलेटेड अगर दिक्कत है, ठीक है, तो आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है। अच्छा, ठीक है। क्रिएटिविटी या फिर चाइल्ड बर्थ या सेक्सुअल डिजीज है कोई, तो आपका सेक्टरल चक्र डिस्टर्ब है। डायबिटीज या फिर पावर या अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डर लगता है, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका डिस्टर्ब है। रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, हार्ट चक्र डिस्टर्ब है। गले से रिलेटेड दिक्कत है, झूठ बोलने की या फिर घबराहट होती है, किसी के साथ सामने कुछ बोल नहीं पाते हो, थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब है। और अगर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ में, कंफ्यूजन हमेशा रहती है, क्राउन चक्र डिस्टर्ब है। अच्छा, तो मतलब हम अपनी बॉडी को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र डिस्टर्ब है। बिल्कुल कर सकते। जैसे योगा में जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं, उनका फोकस अच्छा होता है, तो उनके वो चक्रास भी हेल्दी होते होंगे। यस, बिल्कुल हेल्दी। तो वैसे बाकी चीज़ों के क्या इलाज है, या इसके इलाज जो योगा से रिलेटेड है, और भी कुछ इलाज हो सकते हैं? नहीं, सो योगा इट्स टोटली डिफरेंट, उसके अंदर हमें योगा पोजीशंस वगैरह करनी पड़ती हैं, ठीक है। चक्रा इट्स समथिंग मेडिटेशन, हर उसका एक मंत्र है, लम वम यम रम हम ओम सोहम, ठीक है, ये मंत्र हैं सातों चक्रा के। ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी वाइब्रेशंस होती हैं, इनको चैंट करने का तरीका होता है। ठीक है। वो हमें करेंगे जब हम, तो उससे ठीक होंगे। कुछ आप बता सकते हैं ऑडियंस को 1 बाय 1 करके चक्रास की मंत्र? तो जैसे जो है? लम, रूट चक्रा, लम, तो आप जब देखेंगे अगर आपका रूट चक्रा ठीक है और आपने लम का उच्चारण किया है, तो यू लिटरली फील आपके रूट चक्रा पे हल्की वाइब्रेशन या मिठास हल्की सी फील होनी शुरू होगी। मैं ऑडियंस को भी कहूंगा वो ये कर भी सकते हैं, जो देख रहे हैं। अगर डिस्टर्ब है तो उनको वो फील नहीं होगी, अभी 21 दिन करो, अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको ना एक अभी अपना वो दिखाऊंगी, मेरी स्टूडेंट जो माँ काली हीलिंग करती हैं, माँ काली हीलिंग में मैं चक्रा क्लिनजिंग और ये सब सिखाती हूँ ना, उसने आज से पहले, उसे पता नहीं चक्रा क्या होते हैं, उसको चक्रा के मंत्रा नहीं पता, कुछ नहीं पता। नाउ शी कैन टेल मी कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। वो हर रोज मुझे ना ड्राइंग करके भेजती है कि मैम आज मुझे इस चक्रा पे ये साइन दिखा है, इसका क्या मतलब है। थर्ड आई पे मुझे आई दिखी है, इसका क्या मतलब है। इस तरीके से आप अपने, अगर मेडिटेशन करो और स्पेशली माँ काली हीलिंग चक्रा क्लिनजिंग करो, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। ये हो गया हमारा लम। फिर आ गया हम वम रम हम यम ओम।
इसका कुछ लोग ओम से भी उच्चारण करते हैं, कुछ सोहम से भी करते हैं। तो सोहम जो है वो वाइब्रेशन के साथ नहीं जाता है, वो सिर्फ मन में जाता है, मन में, क्योंकि यहाँ पे ये आपका यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाते हो। अच्छा, तो जिसका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिव हो गया, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई। वो आपको पहले ही बता देगा, ओके थोड़ा आज ध्यान से निकलियो, एक्सीडेंट हो सकता है, या आज मीटिंग करने जा रहा है, ध्यान रखियो सामने वाला ज्यादा ना बोले। वो जिसके ये दोनों एक्टिव हो गए उसको पहले प्री चीजें पता चल जाएंगी। इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग। और जो अभी आपने मंत्र बताया वो अलग अलग चक्रास से, अलग अलग चक्रा से। अच्छा, सारे मंत्र। क्या बात है। तो मुझे तो पहली बार पता लगा, मतलब मुझे तो, मैंने हाँ चक्रास के बारे में पढ़ा था लेकिन मुझे इतनी डिटेल चीज़ नहीं पता थी। ओवरऑल तो हमारे 114 चक्रा होते हैं, 112 जो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, 2 हमारे अपर लेवल पे होते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा और गैलेक्सी। तो उसके अंदर क्या होता है, जो लोग आकाशिक रीडिंग या फिर ये सब चीज़ें करते हैं उनके ये दोनों चक्रा भी एक्टिव होते हैं। जैसे अभी मेरा ये दोनों चक्रा भी एक्टिव है कि अगर मुझे आकाशिक करनी है, कुछ भी करना है, मेरे पास तो ऐसे भी सिनेरियो है कि आप मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आए हो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। आप मतलब किसी का फेस देख के बता देती है? हाँ, मेरे को वो भी पता लग जाता है। अब क्योंकि ऑडियो कॉल ले रहा है सामने वाला, तो मैं ना उसका फेस देख रही हूँ ना कुछ करती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ यूजली कि अगर पॉसिबल हो तो वीडियो कॉल लो। एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता और किसी ने ये कर रखा है या नहीं कर रखा है, बट क्योंकि मैं धर्म पे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ, सबसे मिनिमम अपनी फीस जो है ना वो 1100 रुपीज रख रहा है कि आप आओ, पूछो अपने क्वेश्चन, आपकी परेशानी हल होनी चाहिए। चाहे आप वॉइस नोट में पूछो, ऑडियो लो, वीडियो, अगर आप कैपेबल हैं तो आप वीडियो लो। कार्ड शफल करते करते एक किसी और के साथ पॉडकास्ट हुआ, उनसे बात हुई, उन्होंने सारी चीजें, उन्होंने कहा कि मेरे मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, मैं आपकी वीडियो कॉल बुक कर रहा हूँ तो आप वो देख लेना। उनके कार्ड शफल कर रही हूँ, उनका नाम लेके कार्ड शफल करके बोल रही हूँ, और तुरंत मैंने बोल दिया कि इनको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा इसी चक्कर में तो ये एडमिट हुई है, इसी चक्कर में तो ये आईसीयू में है। तो अगर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो गई, आपकी पूजा पाठ स्ट्रांग हो गई, तो आपको ये भी पता चल जाएगा पहले की पहले। अच्छा, मतलब हम यहाँ तक इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये एक्यूरेट होती है लोगों की? 100% एक्यूरेट होती है। मैं अपने लोगों से बोलती हूँ कि जब आप हीलिंग बुक कर रहे हैं ना, आप अपना सिर्फ कंसर्न, जिस कारण से आप बुक कर रहे हो, उस कंसर्न के अंदर आप सिर्फ नाम लिख के भेजो। जैसे हेल्थ के लिए सिर्फ हेल्थ लिखो, फाइनेंस के लिए सिर्फ फाइनेंस लिखो। अगर आपने हेल्थ लिख के भेजा है ना, तो आपकी बॉडी में कहाँ क्या दिक्कत है वो मैं खुद बता दूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे दिख जाएगा कि इसको हार्मोन से रिलेटेड दिक्कत है, इसको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत है। जैसे एक क्लाइंट की मैं हीलिंग कर रही थी, उसकी एक बीमारी वो सिर्फ उसके घर के अंदर उसके हस्बैंड को पता थी, उसको या उसकी मम्मी को, तीसरी मैं थी। हीलिंग के थ्रू मैंने उसको बता दिया था तेरे को ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, एंड शी वाज शॉक्ड। आपको कैसे पता? ये तो मेरे को किसी दूर दूर तक नहीं पता। एक लड़की की हीलिंग कर रही थी और हीलिंग करते करते मेरे को दिखा कि वो बैठी हुई है और बैठ के ना बहुत सारा ब्लड गिर रहा है। इवन लोगों को पता चल जाता है उनकी हीलिंग किस टाइम हो रही है। मैं उनको बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बैठती हूँ कई बार सुबह 4 बजे हीलिंग में, कई बार 3 बजे बैठ जाती हूँ, कई बार दिन में 1 बजे बैठती हूँ, डिपेंडिंग कि मुझे क्या आदेश आ रहा है माता रानी से। मैं जब हीलिंग करती हूँ, मैं उन्हें नहीं बताती हूँ कि आपकी हीलिंग कितने बजे होगी, वो मुझे बता देते हैं मैम इतने बजे हमें बॉडी में कुछ अजीब हुआ है, आपने उस टाइम हीलिंग की थी क्या? मैं उनको कॉन्फर्मेशन देती हूँ, ये उसी टाइम आपकी हीलिंग हुई है। तो मैं हीलिंग कर रही थी, मेरे को यहाँ ब्लड दिख रहा था बहुत सारा गिरता हुआ, और वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई, वो ड्रॉ करे जा रही थी, और वो जो ड्रॉ कर रही थी तो उसमें वो एक छोटा बच्चा ड्रॉ कर रही थी, और वो बच्चे के साथ ना वो बहुत सारा ब्लड ड्रॉ कर रही थी। हीलिंग करी मैंने उसको बोला अगर तेरी प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई है तो ध्यान रखियो आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है। अरे ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूंगी, अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और मैंने उसको गड़बड़ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे हीलिंग में मिसकैरेज दिखा था। अच्छा, ठीक है। 2 महीने बाद उसने मुझे बोला मैम मैं प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया। आगे तक की भी कई बार चीजें माता रानी दिखा देती है। कई सारे केसेस आते होंगे आपके पास, अलग अलग मल्टीपल केसेस, मल्टीपल। तो आजकल ना लोग काले जादू पे बड़ा लोगों का वो है कि लोगों को लग रहा है काला जादू हो रहा है। एक तो आप मुझे काला जादू होता क्या है वो बताइए, और अगर कोई ऐसा केस आया आपके पास जो बड़ा ही अलग सा हो, वो लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, रियल लाइफ इंसिडेंट। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स मेरे पास ना। जब से मैं पॉडकास्ट पे आने लग गई ना तब से ज़्यादा, और आजकल का अगर आप देखोगे बूम ब्लैक मैजिक पे बहुत है। मेरे पास 80 to 90% लोग इसलिए आते हैं कि मैम हम पे ब्लैक मैजिक। होता क्या है, मतलब क्या करते हैं? ब्लैक मैजिक होता ही है कि किसी तांत्रिक के थ्रू किसी भी रूप में आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा क्रिया करवा दी गई जिससे कि आपका जिस भी चीज़ के लिए करवाया, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप के लिए तो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टूट जाए, या फिर करवाया फाइनेंस के लिए तो आपका
फाइनेंस की दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी, पैसे की दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी, या फिर आपकी हेल्थ के लिए तो आपकी हेल्थ इतनी खराब होती चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सारे ट्रीटमेंट करवा लो सब नॉर्मल है। मैम हमने XYZ पर्सन से चेक करवाया था, उन्होंने ब्लैक मैजिक बताया है, तो आप हमारी हीलिंग कर। पहला तो मेरा सवाल है कि काला जादू आपने बताया तंत्र से होता है, और तंत्र जो है वो शिव जी ने दिया हुआ है, तो शिव जी ऐसी चीज क्यों देंगे जिससे लोग बर्बाद हो रहे हैं? यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना, तंत्र सात्विक तरीके से यूज करने के लिए दिया गया था, लोगों ने उसका मिसयूज कर लिया, लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। मतलब जैसे हम मंत्रों से किसी का बुरा नहीं कर सकते, मंत्रों से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता, लेकिन तंत्रों से आप कह रहे हो बुरा हो सकता है। बुरा हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास आता है, आप तो शायद नहीं करती होंगी, या ऐसे मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ कि अगर कोई किसी के पास जाए और कह दे कि भाई ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे इसे बर्बाद करना है, कर देते हैं, तो ये हो जाता है? हो जाता है, ब्लैक मैजिक होता है। आपने ऐसे कोई इंसिडेंट देखे? मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी, लोग मेरे को सामान भेजते हैं, हुडो डॉल वगैरह होती है ना, क्या होती है थोड़ा वो जो डॉल बना दी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाम की डॉल बना दी काली, उसके अंदर पिंस वगैरह लगा दी और मेरे लिए ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर दिया। अच्छा। हाँ, नींबू भेजते हैं लोग, हुडो डॉल्स भेजते हैं मुझे, वो खुद ही भेजते हैं कि मैम हमारे घर में ये निकली है, इज दिस द ब्लैक मैजिक और समथिंग, क्या ये ब्लैक मैजिक है? तो मैं चेक करके बता देती हूँ है या नहीं है। अब 90% लोग मेरे पास इसीलिए आते हैं ब्लैक मैजिक के लिए। तो इसका क्या प्रभाव है, मतलब इससे कैसे कोई किसी को बर्बाद कर सकता है? मतलब मुझे ये थोड़ा जैसे मंत्रों से आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, ऐसे तंत्रों से आप नेगेटिव लेके आ सकते हो। तांत्रिक तरीके से ये जो ब्लैक मैजिक अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है, कभी किसी के बालों से, कभी किसी के कपड़ों से, कभी किसी के कुछ खिला के, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, इवन जो स्पिरिट्स होती हैं वो भी भेजी जाती है मेरे पास, वो भी भेजते हैं लोग। हाँ, मेरे पास वो भी सिनेरियो हैं। तो ऐसा कोई रियल लाइफ इंसिडेंट बताना चाहेंगी जिससे लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है, ऐसा आपके पास कोई केस है? बिल्कुल है मेरे पास। एक लड़का है, ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही आया है, उसने वीडियो कॉल बुक की थी। उसने पहले वॉइस नोट भेजा, क्योंकि मेरे से ना हर कोई ये कहता है कॉल करके कि प्रियंका मैम से डायरेक्ट बात करा दो। मैं रीडिंग्स में अपनी बिजी रहती हूँ, मैं कहती हूँ आप वॉइस नोट डाल दो, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगी आपको इसमें क्या करना है। ठीक है। उसने वॉइस नोट डाला, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और मेरे पास कोई खड़ा हुआ रहता है हमेशा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप अपनी वीडियो कॉल बुक। जैसे उसने वीडियो कॉल बुक करी, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ ऊपर माँ काली का दरबार है पूरा। अच्छा। मैंने माँ काली और बालाजी महाराज दोनों को स्थापित कर रखा है, वो दोनों हैं। जिसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ होती है ना, वो सामने अपने आप ही आके बोलने लग जाती है। मैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं, कोई प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद से और प्रार्थना से ये लेवल है। वो आया, आते ही तुरंत मेरे को बोलता है, ना कोई नाम ना कुछ, प्रियंका तू पीछे हट जा। मैं जिन्नू। मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहता है मुझे भेजा है। किसने भेजा है? इसकी चाची ने भेजा है। क्यों भेजा है? ये बहुत ही लड़का स्मार्ट था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, उसका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको बर्बाद करना है। ये लिटरल रियल सिनेरियो बता रही हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद अब उसने मुझे चैलेंज कर दिया, प्रियंका तू हट जा बीच में से। मेरे को लिटरली बोलता है तेरी भी तो बेटी और पति है ना, देख ले क्या होगा। एक टाइम के लिए डर लगा, उस दिन मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, मतलब बोल के करी कि अभी शांत रहना है आपको, अभी कुछ नहीं करना। मेडिटेट किया, माँ काली से प्रार्थना करी, हाथ वाथ जोड़े, पूछा गाइडेंस में कि क्या करना चाहिए। फिर रेमेडीज आई, वो रेमेडीज उसको बताई, अब वो लड़का थोड़ा शांत होना शुरू हो गया। कोई रियल सिनेरियोज बहुत सारे आते हैं। बच्ची है, रियल सिनेरियो बता रही हूँ ये भी। उसने बोला कि मेरे को ना मम्मी कुछ अच्छा नहीं लगता, और उसने ना अपने ही घर में क्या किया, खेलना शुरू कर दिया था। खेलना इन द सेंस सर हिलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसकी मम्मी ने मेरे से वीडियो कॉल बुक करी कि मैम मेरी बच्ची सर हिलाती है, प्लीज़ आप एक बारी देख लो। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा आप कौन हैं? उसने सर हिलाना शुरू किया, जीभ निकाली और हाथ ऐसे करने लग गई। वो जो छोटी बच्ची थी? छोटी बच्ची। अच्छा। मैंने कहा आप कौन हो? मतलब छोटी इन द सेंस ये भी नहीं कि बिल्कुल छोटी थी, शी इज अराउंड लाइक 14 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, ठीक है। ठीक है। मैंने कहा आप कौन हो? कहती है मैं काली हूँ। मैंने कहा आप काली माता हो? कह रही हाँ। मैंने कहा देवी तो कभी कोई सर हिला के आती नहीं, कोई देवी देवता तो सर हिला के कभी आएंगे नहीं, वो भूत थोड़ी हैं, आप सर हिला के कैसे आए? बहुत देर हो गई बात करते करते, बहसाबासी करते हुए। फिर उसने बताया कि ये बच्ची जो थी ये खेल रही थी, चौराहे पे सामान रखा हुआ था, मैं वहां से इसके पीछे लगी। अच्छा, चौराहे पे इसलिए कहते हैं क्रॉस रोड्स। हाँ, जो क्रॉस रोड्स होते हैं चौराहे, इसलिए कहते हैं अगर कुछ रखा हुआ है मत जाओ, मत करो। लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छाई के लिए अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको दूसरे के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं, जो कि सबसे गलत है। आप अपने कर्म खराब कर रहे हो।
जिसके साथ वो हो रहा है, जिसकी बच्ची के साथ हो रहा है, उसकी माँ से तो पूछो वो कितनी बद्दुआएं दे रही होगी आपको। तो ये लाइफ सिनेरियोज तो मेरे साथ बहुत होते हैं, बहुत बहुत कहती हूँ मैं, n नंबर से एग्जाम्पल है। लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो इससे बच सकते हैं? ब्लैक मैजिक से बचने के लिए देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर अननोन है, कोई सस्पिशियस लग रहा है, मत उसका खाओ पियो, बिल्कुल मत खाओ पियो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने आपको प्रोटेक्टेड रखना है, अपने कर्मास पे काम करो। कर्मास मतलब अपने काम करो, अपने काम करो, अच्छा है ना। अपने, अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है तो ये थोड़ी दूसरे की भी खराब कर दो, मेरा अच्छा नहीं चल रहा तो तेरा भी अच्छा नहीं होने दूंगा, या तेरा मैं अच्छा नहीं होने दूंगी, है ना। वो मत करो, वो कर्म भाई थोड़ी मेहनत कर ले, भगवान जी तेरे कर्म देख के तेरे को अच्छा दे देंगे। क्या कोई इंसान मेहनत करके भी ब्लैक मैजिक को काट सकता है? नहीं, उसको मंत्रा करने पड़ेंगे या फिर पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अगर जैसे किसी को ब्लैक मैजिक हो गया है, उसकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी और अब बेकार चलने लगी है, हो सकता है उस पर किसी ने करवा दिया हो, तो अगर वो मेहनत करे, खूब मेहनत करे और फोकस से काम करे, तो क्या उस चीज़ का इफेक्ट कम हो जाएगा? नहीं कम नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ की गई है ना, उसके लिए आपको रेमेडीज ऐसी करनी पड़ेंगी जिस तरीके से वो करी गई है उसका तोड़। तंत्रा है तो उसके लिए आप मंत्रा इस्तेमाल करो। 90% लोगों पे होता नहीं है, बट वो आते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, मैम हमारे को घर में ये सुनाई दे रहा है, मैम हमारे को ये दिखाई दे रहा है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एरोगेंट लगूंगी, मैं डांट के भगा देती हूँ, मैं लिटरली भगा देती हूँ कि जब नहीं है ब्लैक मैजिक, क्यों अपने आप को इस चीज़ चक्करों में पाल रहे हो कि नहीं हमने तो उनसे पूछा था, उन्होंने बताया मारण क्रिया है, ये क्रिया है, वो क्रिया है। नहीं है भाई, अगर उन्होंने बता दिया तो उनसे उपाय भी पूछ लो, फिर वो उपाय पूछो उन लोगों से, तो वो 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए मांगते हैं सीधे। तो मतलब बिजनेस कर लिया, धंधा बना लिया एक्चुअल में ब्लैक मैजिक का लोगों ने आज की डेट में धंधा। उनकी ना कोई वेबसाइट होती है, ना कोई स्टैंडर्ड फीस होती है, कुछ नहीं होता। मेरे पास जिस वीडियो कॉल के अंदर आप बुक करके आए हो ना, उसी के अंदर मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी ये कंसल्टेशन फीस है, इतने में आप ये करो, इतने में मैं आपको उपाय बताऊंगी, या इतने के आपको उपाय करवाने पड़ेंगे, नहीं। जो है उसी के अंदर हीलिंग अगर आपकी लग रही है, दैट कुड बी अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि 12-14 घंटे मैं बैठ रही हूँ आपकी हीलिंग करने के लिए, मंत्रा जाप करने के लिए, तो उसकी एनर्जी एक्सचेंज में आपसे लूंगी। लेकिन रीडिंग के अंदर अगर हीलिंग के अलावा आपके खुद के करने के उपाय आए हैं, तो उसका एक्स्ट्रा कभी भी नहीं मैं मांगूंगी आपको कि आप इससे जो आपने बुक किया है उसके अलावा एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा दो। लोगों ने इसका धंधा बना रखा है। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझे दुख होता है, इस तरीके से डराया जाता है, अगर आपने अभी इतने पैसे नहीं दिए ना तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, हम आपके ऊपर ये उल्टा कर देंगे। डर का धंधा है, डर का कि हम आपके ऊपर ये उल्टा कर देंगे, ये तक बोलते हैं लोग कि उनसे बात करना भी वो सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट बात करेंगे आपसे, 51 हज़ार रुपए सिर्फ कंसल्टेशन के लेंगे, 2 मिनट 3 मिनट बात करेंगे, और बात करने के बाद आपकी बात सुनेंगे भी नहीं और सीधे बोलेंगे आपको ये उपाय करवाना पड़ेगा, आपके 3 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, एंड दे डिस्कनेक्ट द फोन। उसके बाद आप उनको फ़ोन करो, वो ब्लॉक कर देंगे आपको। मेरे पास ऐसे भी दुखी लोग आते हैं। फिर लगता है यार ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ उन पे कुछ है ही नहीं, आपने वो झूठ बोल दिया, ठीक है, अपना कर्म खराब किया, और उनके मन में और दुख, जो नहीं भी होगा ना बंदा तो भी डरेगा, हाय ये ऐसे कैसे, वो चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं। तो वो दुख लगता है कि अगर एक्चुअल में है तो बताओ ना, नहीं है तो क्यों सामने वाले को पागल बना रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं, आपको उससे पैसा मिल रहा है। एक क्वेश्चन मेरा अभी दिमाग में आया कि हर इंसान की अपनी डेस्टिनी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है। कई लोग जिस चीज़ को नहीं मानते, इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन होती है, किस्मत एक लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान की लाइफ में हो रहा है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, उससे अलग नहीं हो रहा है। बहुत लोग इस चीज़ के स्ट्रिक्ट बिलीवर है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ लिखी जा चुकी है और वो भगवान ने फिक्स की है, तो उस चीज़ को कोई तंत्र से कैसे हटा सकता है? अगर मेरा सक्सेसफुल होना लिखा है, आप मेरे पे काला जादू करो, पीला जादू करो, कोई भी जादू कर ले, वो चीज़ कैसे काम करेगी? मेरी लाइफ में तो अच्छी चीज़ होनी लिखी है, वो होके रहेगी। वो होगी, लेकिन डिले आ जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, लेकिन मतलब वो लोग हटा नहीं सकते हैं उसको। आपकी कुंडली से, आपके स्टार से, आपकी किस्मत से उसे छीन नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्स्टिकल, रोड़े डाल सकते हैं, उसमें परेशानियां डाल सकते हैं। जो सक्सेस आपको 5 साल में मिलनी थी, वो आपको 20 साल में बुढ़ापे में जाके मिल रही है। लेकिन मिलेगी, उसको कोई नहीं डाल सकता, जो ऊपर वाले ने लिख लिया है, जो ऊपर वाले ने। और अगर आपकी सक्सेस लिखी है तो आपका समय अपने आप आ जाएगा। आप ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से टकरा जाओगे जो आपको उस चीज का तोड़ दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे ब्लैक मैजिक है, मैं आ गई, भाई मेरे पे लग रहा है मुझे ब्लैक मैजिक है, आप मुझे उपाय बता दोगे,
मैं उपाय करूंगी, मेरी किस्मत अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि वो मेरी किस्मत में लिखा है होना, मुझे वो मिलना, तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी की किस्मत में कोई चीज होनी है वो होगी, और अगर उसके ऊपर काला जादू भी किसी ने करवाया तो वो भी अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों से या कोई जो इस चीज को सही तरीके से करते हैं उसको हटाने का। बट ये है कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल है आज की डेट में कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। कैसे पता करें इस लाइन में? मेरा मानना ये है कि जो जेन्युइन होगा उसका एक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, एक तरीका होगा, ठीक है, वो डुअल पर्सनालिटी नहीं होगा, वो गलत तरीके से नहीं करेगा। जैसे अभी एग्जांपल दे रही थी ना मैं कि उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उनका कोई एक स्टैंडर्ड फीस नहीं है। जैसे आप मुझे बताइएगा, एक बसों में बड़ा कॉमन है ये लिखा हुआ 12 घंटे में इलाज बंगाली बाबा, वो सब फेक है। क्या होता है वो सब फेक है, वो पागल बनाने के तरीके हैं। मतलब दे आर जस्ट मेकिंग अ फूल, दैट्स इट, कुछ नहीं है। जो जेन्युइन होगा वो अपना एक तरीका रखेगा, एक स्टैंडर्ड रखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप जेन्युइन है तो मुझे पता है कि आप जेन्युइन है, मैं आपसे मिलूं तो भी वही है, मेरे हस्बैंड मिले तो भी आप वही रहेंगे, और मेरा बच्चा मिले तो भी आप वही रहेंगे। अगर आप जेन्युइन नहीं है ना तो आप मेरे हस्बैंड से शायद बहुत खुश होके मिलेंगे, आप मुझसे कहेंगे है कौन आ गया ये, कौन बोले जा रहा है ये, मेरे बच्चे से कहेंगे ये इरिटेट कर रही है, ये आप जेन्युइन नहीं है, आप ये ओरिजिनल नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि क्या वो कितने जेन्युइन है, कितना उनका एक स्टैंडर्ड है, किस तरीके से, क्या उन तक पहुंचना आसान है। दूसरी चीज़, ये लोग ऐसे दिखाते हैं अपने आप को कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं, हमसे बात करनी है तो पहले आपको 4 जो है ना पीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी कि पहले आप इनसे बात करो, फिर उनसे करो, फिर पैसे दो और फिर आप हमारे पास आओ। तीसरी चीज़ ये कि जो जेन्युइन होंगे वो आपको रेमेडी देन एंड देयर बताएं, वो अलग से नहीं बताएंगे कि दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करो तब आपको हम रेमेडी बताएंगे। मतलब पैसे कमाने की भूख नहीं उनमें, पैसे कमाने की भूख नहीं होगी। मेहनत हर किसी की है, काम हर किसी का है, मेहनत के पैसे लो, फालतू मत लो, कभी फालतू मत लो। दूसरी चीज, आप अपने कर्मा भी तो खराब कर रहे हो ना। ये देखो, आप दुखी आए, आप पहले ही दुखी हो यार, आप मेरे से परेशानी में आए हो और मैं बोलूं कि आपके 3 लाख 5 लाख रुपए लगेंगे तो आप कहोगे मैं कहाँ जाके मरूं, सुसाइड कर लूं क्या? ऑलरेडी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी किसी की लाइफ में परेशानी। मेरे उपाय अगर आप सुनोगे इतने ईजी होते हैं। माँ काली का मंत्र दे दिया, हनुमान जी का कोई उपाय बता दिया, इतने सिंपल तरीके बनाए हुए तो ये हम ही लोगों के है ना, उनका तो दिया हुआ सब कुछ है ना, हमें सिर्फ उसमें से उठा के देना है। मेरे पास शायद इस चीज की विद्या पाठ किया है मैंने, तो मेरे पास नॉलेज है, आपने नहीं किया तो इसलिए आप मेरे पास आ रहे हैं वो पूछने। तरीका तो वही है। मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स के उपाय जानना चाहूंगा। हाँ। अगर कोई मंत्र है काली माता के या कोई भी मंत्र है, आप लोगों को देना चाहेंगी? हाँ। लोग शायद आपको उस चीज के लिए पे ना करें। बिल्कुल, नो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी चीज ये मैं आपको ये भी बताती हूँ, मेन मंत्र ना कभी भी बिना गुरु के नहीं लेना चाहिए। वो मंत्र कभी अच्छा नहीं रहता है, मतलब वो सिद्धि नहीं होगा आपका। ठीक है। लेकिन जो इन जर्नल आप मंत्र कर सकते हैं, काली माता का ओम काली बोलना शुरू कर दो। ठीक है। ओम काली के अलावा दूसरा जो कर सकते हो, ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तु, ये वाला मंत्र आप काली का कर लो, कोई भी कर ले। माँ काली का ये मंत्र सबसे बेस्ट होता है। मतलब लोगों की 3 प्रॉब्लम्स है। पहले तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है लोगों में, रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी हो चुकी है तो वो शादी से परेशान है, मतलब कुछ ना कुछ। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। हाँ। गणेश जी की पूजा। अच्छा, गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा विघ्न हरता है ना। हाँ। ऑब्स्टिकल्स हटाता है। कैसे? मतलब बुधवार को मंदिर जाएं? वेंसडे के दिन आप गणेश जी के मंदिर जाओ, सिंपल उनसे जाके सिर्फ इतना भी कह दो, गणेश जी मेरे जो कष्ट है ना, विघ्न है, उनको हर दो। ठीक है। उनका नाम ही विघ्न हरता है ना। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज हेल्थ हेल्थ के लिए। आप हेल्थ में देखो 2-3 चीजें हैं। अगर आपके पैरों से रिलेटेड है तो आप शनि मंदिर जाओगे, है ना, अलग अलग है हेल्थ में, डिपेंड करता है कि आपके हेल्थ के मेजर कंसर्न्स क्या है। बट इन जर्नल अगर आपको सिंपल पूरा हेल्थ के लिए करना है, आप शंकर जी को जल चढ़ाना शुरू करो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। ठीक है। हेल्थ आपकी वैसे ठीक हो जाएगी। फाइनेंस के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दो, सिंपल। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपको लगता है, श्रीम ब्रिजी, वो कर लो, ओम लक्ष्मी आई नमः वो कर लो, सिंपल है, सिंपल ये कर लो आप। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को बीमारी है और लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। हाँ। वो भी ना करें, आप डॉक्टर को भी दिखाएं अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो। मेरे पास, आई एम सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मेरे पास जो हीलिंग करवाने आते हैं ना लोग, उनको मैं सबसे पहले कहती हूँ, अगर आपके मेडिकली ऑन पेपर, मेरे पास कैंसर के भी पेशेंट आते हैं, टीबी के भी आते हैं, सारे आते हैं, मैं उनसे क्लियर बोलती हूँ अपना डॉक्टर ट्रीटमेंट मत छोड़ना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ। मैं आपको संतुष्टि दे सकती हूँ, शांति दे सकती हूँ दिमाग, लेकिन डॉक्टर आपका इलाज करेगा। जो माँ काली से आपके चक्रास में डिसबैलेंस्ड है वो ठीक होंगे, बिल्कुल 100% होंगे। जो आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, जो आपको लग नहीं रहा, कई बार होता है डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन वो लग नहीं रहा आपकी बॉडी में, वो लगना शुरू हो जाएगा। सही है। ये हो सकता है, लेकिन आई नेवर से कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं से अगर हीलिंग करवा रहे हो तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट छोड़ो, कभी मत छोड़ो। जो डॉक्टर है वो करो ही करो, जो डॉक्टर बता रहा है वो करना ही है। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग बहुत भ्रम फैलाते हैं। हाँ। और जो एक्चुअल में शायद उनकी बीमारी है वही ट्रीट ना हो पाए, और वो अगर इस तरीके में पूरा चला गया, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो लोगों को सुनना ही चाहिए। बिल्कुल। YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज करते हैं, हम कैंसर स्पेशलिस्ट, मैं ये स्पेशलिस्ट हूँ, मैं वो तो मतलब उन पेशेंट को और ज्यादा बीमार कर रहा है ना। उनके लिए तो एक एक दिन की वैल्यू है। एग्जैक्टली कि आप ये बोल रहे हो कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हो, मैं ये करके वो करके ठीक कर सकता हूँ। वो तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू रखो, साथ में आप और चीजें जोड़ सकते हो। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी में हेल्प कर सकता है। बाकी एक्चुअल बीमारी है वो तो डॉक्टर से सही होगी। और जहाँ तक बात रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, मैं तो हमारे मेन चैनल पे भी लोगों को बताता हूँ, आप कर्म करो, बिल्कुल, उससे बगैर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पैसे की प्रॉब्लम कर्म से जाएगी, लाइफ की प्रॉब्लम कर्म से जाएगी। कोई प्रॉब्लम आ जाए घबराना नहीं है लोगों ने, बस देखो कैसे फेस कर सकते हो, क्या सोल्यूशन निकल सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं जो भी इस पॉडकास्ट में आते हैं मैं उन लोगों से पूछता हूँ, डेस्टिनी वर्सेस कर्मा। कई लोग कहते हैं कि भाई सभी चीज़ें फिक्स है। अगर सभी चीज़ें फिक्स है तो फ्री विल क्या है? बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर हमारे पास तो फिर फ्री विल हुई नहीं, फिर तो हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर सभी चीज़ें फिक्स है तो जो बंदा बहुत नीचे से शुरुआत कर रहा है वो तो उस चीज़ को सुन के बड़ा परेशान होगा कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्या मैं अपनी किस्मत सही नहीं कर सकता? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको कहूँगी आप 100% करेक्ट कह रहे हैं। अच्छा। फिर कहूँगी 100% करेक्ट भी नहीं है। अब आप पूछो कैसे? देखो, लिखा हुआ सब कुछ है हमारी किस्मत में। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरे को आज चाकू से लगना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आज मेरे चोट लगेगी ही लगेगी और खून निकलना ही निकलना है। मैंने कर्म अपना किया, मुझे सुई से लग के रह गई चोट। मेरी किस्मत खराब है, मुझे चीजें नहीं मिलती। मैंने कर्म किया, मैंने अपनी चीजें पाली। क्योंकि डिले है मेरी किस्मत में, लेकिन कर्म से वो मैंने फास्टन कर दिया प्रोसेस। किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा आपको। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए या उतना भी चाहिए तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर ये भी सवाल आता ना कि जब किस्मत में ही कर्म लिखा होगा, फिर तो अगर हम किस्मत वाले पॉइंट पे जाए कि अगर किसी की लाइफ में सब कुछ लिखा ही है तो फिर कर्म भी लिखा होगा तभी वो कर रहा है। वो भी लिखा होता है, वो भी लिखा होता है। तो फिर फ्री विल कहाँ पे है? मतलब हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं फिर? मैं बता दूं, अपनी मर्जी से। मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक पेन चाहिए, ये मेरी अभी रिक्वायरमेंट है और ये लिखा है कि मुझे पेन मिलेगा। नाउ मेरी फ्री विल ये है कि मुझे पार्कर का ही पेन चाहिए। अब उसके लिए मैंने क्या कर्म किया? मैंने उतना अपना पॉकेट मनी सेव किया कि मुझे पार्कर का ही चाहिए पेन। दूसरा मैंने कर्म क्या किया? मुझे यहाँ पे नॉर्मल पेन तो हर दुकान पे मिल रहे हैं, मैं गई एक स्पेशल दुकान ढूंढी जिसमें सिर्फ पार्कर के पेन है। ये मेरी फ्री विल है कि जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसको जल्दी और अच्छा कैसे करना है ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। जिन लोगों के कार्मिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जिसका रिलेशनशिप बार बार टूट रहा है, ठीक है, जिसके डिवोर्स बार बार हो रहे हैं, इट मीन्स उसके कार्मिक पैटर्न्स हैं, उसके पास्ट लाइफ के कर्मा या इस लाइफ के कर्मा उसे हिट कर रहा है। उसको कैसे ठीक करोगे आप? आपने पिछले जन्म में अपने किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए कि उसको आपने बहुत मारा पीटा है, अपनी पास्ट लाइफ में बहुत मारा, ठीक है। अब उसके क्या हुए? कर्म खराब हो गए। जिसको मारा उसकी दिल से आह निकली, उसने उसे दिया कर्ज, बदुआ दी, श्राप दिया कि तेरा तो रिश्ता कभी अब किसी से अच्छा रहेगा ही नहीं। इस लाइफ में आके उसका हर किसी से डिवोर्स हो रहा है या हर किसी के साथ रिश्ता, चलो डिवोर्स भी एक वास्ट चली जाती हूँ मैं, हर किसी के साथ उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, यार दोस्तों के साथ नहीं बनते, इसके साथ नहीं। क्या है ये? कार्मिक पैटर्न हो गया आपका। इसको ठीक कैसे कर सकते हो? सिर्फ अपने कर्म से। आपके कर्म ही तो खराब हुए हैं जिसकी वजह से आपका ये हो रहा है। अब ये भी लिखा है कि आपको कर्म क्या करने हो, लेकिन क्या आप इच्छुक हो उन कर्म को करने के लिए, या आप ठीक हो या नहीं, वो आप पे नहीं। मैं जब भी सोचता हूँ ना इन दो चीज़ों में, मुझे एक आंसर मिला है जो मैं भी लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं देखता हूँ एक बंदा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, वो तो मतलब उसकी किस्मत है, वो उसको सब कुछ मिल गया।
एक बंदा बहुत नीचे घर में पैदा हुआ है, कुछ नहीं मिला, सड़कों पे देखते हैं जो बच्चे बेचारे बहुत दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो वो जो दुख भरा बच्चा है उसकी तो किस्मत खराब है, तो उसको अगर इस लेवल पे पहुंचना है कैसे पहुंचेगा? क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब आपकी दोनों की जो स्टार्टिंग जर्नी अलग है, यहाँ से यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है लोग पहुंचते नहीं है, हमने रैक्स टू रिचेस बहुत सारी स्टोरीज देखी है, बिजनेस वर्ल्ड में बहुत स्टोरीज है। सबसे फेमस धीरूभाई अंबानी की है, बहुत नीचे से जाके हायर पे पहुंचे। अडानी जी की अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उनकी स्टोरी ऐसे ही है बहुत, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो जो कम लोग पहुंचे हैं ऊपर, क्या वो किस्मत है या फिर उनके अपने कर्म है? किस्मत और कर्म दोनों हैं। उनका अमीर होना लिखा था, लेकिन इतना अमीर होना वो अपने कर्म से, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कर्म किए, इसलिए वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। चाहते तो वो भी, चलो किस्मत में उनके लिखा है अमीर होना, चाहते तो वो थोड़ा छोटा मोटा कर लेते, आसपास कोई छोटा मोटा एक दुकान डाल के बिजनेस कर लेते, अपना चल रहा होता, गुजारा चल रहा होता, अच्छा खान पीन अपना, मतलब कोई दाल रोटी की चिंता नहीं होती, चल रहा होता। लेकिन उन्होंने उस लेवल के कर्म किए, कर्म मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने वो मेहनत की, तब वो जाके वहां पहुंचे। मतलब मैंने तो इस चीज़ का ऐसे निष्कर्ष निकाला, मैं आपको बताता हूँ, किस्मत होती है, मैं ये माना हूँ। मतलब मुझे 8-10 साल जब से मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने ये बिलीव किया है, या ये चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हुई है कि किस्मत होती है, उसको आप नकार नहीं सकते। अगर मुझे कहीं पहुँचना है तो मैं पहुँचूंगा, चाहे कैसे भी पहुँचूँ, उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है किस्मत, मेरे हाथ में मेरा कर्म करना है। मैं सुबह जब उठता हूँ तो मेरे पास चॉइस है कि मैं पड़ा रहूँ बेड पे या मैं जिम जाके आ जाऊँ। करेक्ट। तो वो शायद मेरी फ्री विल है। वो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके पास भी ये सेम चीज़ें हैं। टाइम बराबर दिया है भगवान ने कर्म करने के लिए, सारी चीज़ें अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप, मुझे लगता है दुनिया में 70% लोगों से तो ऑलरेडी अच्छे ही हो, 70-80%, तो वो उनकी चॉइस है। मेरे फादर, लास्ट में मैं आपको एक बात बोलूँगी जो मेरे फादर बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं मेरे फादर से ही सीख के आई हूँ। किस्मत से ज़्यादा, समय से पहले किसी को और कर्म से नीचे कभी किसी को नहीं मिलेगा। सही बात। आपने अगर अपने 100% एफर्ट लगाया ना तो आपको 90% नहीं मिलेगा, 100% ही मिलेगा। तो हमेशा याद रखो कि जो आपकी किस्मत में लिखा है और जो आपके कर्म है, उन पे बिलीव रखो और अपने कर्म करते जाओ। और मैं तो लोगों को ये भी कहूँगा जो देख रहे हैं कि अपनी किस्मत को मानो कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये कभी मत बोलो कि आपकी किस्मत खराब है, आप कर नहीं सकते। अपने कर्म अच्छे करेंगे तो शायद ऊपर वाला भी देख के सारी चीज़ें दे देगा। बिल्कुल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए, मुझे बहुत मज़ा आया। एक 1.5 घंटा कैसे निकल गया मुझे पता नहीं लगा। लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? 2 ही चीज़ कि अपने, एक पहली स्पिरिचुअलिटी की मैं एक बारी ये जरूर ऐड करना चाहूँगी। जी 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 बिल्कुल। कि सिर्फ हर वक्त मंदिर में खड़े रहना या पूजा पाठ करना, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। वो सिर्फ धर्म नहीं है, कर्म भी मैटर करता है, काम भी करो। दूसरी चीज़ ये कि जो कर रहे हो वो सही करो। एग्जाम्पल, पंडित हो मंदिर के, पूजा पाठ करो, लेकिन बाहर निकलते लात मारो कुत्ते को, गरीब को, वो मत करो। ये कर्म नहीं है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो अपने कर्म पे और सही कर्म पे बिलीव रखो, ऊपर वाला अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सही बात है, और ये हर बंदा अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अपने कर्म अच्छे रखो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। जो लोग देख रहे हैं, आप भी बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। और लोगों ने इतनी सारी स्टोरीज देखी है तो आपकी भी हो सकती है, अगर आप अपने अच्छे कर्म करो। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक यू सो मच।